ज्यामिति रचना के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में लंबार्धक कोणार्धक खींचना सीखा था। अब हम देख रहे हैं कि प्रकार की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कोण का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 अंश का कोण किस प्रकार से बना सकते हैं प्रकार की सहायता से। तो सबसे पहले हम 90 अंश का कोण बना रहे हैं। इसके लिए आप एक रेखा खींच लीजिए इस तरह से। इसकी लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो ए भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब जिस बिंदु पे मान लीजिए मैं इसे इस बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं इसको सी नाम दे रहा हूँ। सी बिंदु पे मुझे 90 अंश का कोण बनाना है। तो मैं किस प्रकार से बनाऊंगा? तो यहाँ पे आप प्रकार को रखिए सी बिंदु पर और एक चाप इस रेखा पे काट लीजिए। इस तरह से आप एक चाप काट लीजिए तो आपको नया जो बिंदु मिल जाएगा वो ई और एफ मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए चाप को और ई बिंदु से या ई से एफ तक ही आप ले लीजिए ताकि आसान हो काटने में। ई से एफ तक हम प्रकार को नोक को रख के इस प्रकार से फैलाएंगे कि एफ बिंदु तक पहुंच जाए। ई बिंदु से एक चाप काटिए और उसी प्रकार को बिना परिवर्तित किए एफ बिंदु से फिर से एक चाप काट दीजिए। इस तरह से आपको एक कटान बिंदु मिल जाएगा और इस कटान बिंदु को हम डाल देते हैं ई एफ जी डाल देते हैं नाम। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु जी मिला है और ये कटान बिंदु सी है, इसको आप स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिला दीजिए। तो ये आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ए भी हमने एक रेखा ले लिया, बिंदु सी पर हमको 90 अंश का कोण बनाना था, तो इस रेखा पे हम बिंदु सी ले लेते हैं। फिर एक चाप काट लेते हैं और इस चाप के बराबर ही हम प्रकार को इस प्रकार से फैलाते हैं ई से एफ तक और उस चाप को लेकर हमने एक चाप ई से ऊपर काटा और एफ से एक चाप काटा तो जी बिंदु मिलेगा। जी को सी से मिला दिया और एक स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दिया, तो यहाँ पे हमको सी बिंदु पे 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। चाप की लंबाई कोई जरूरी नहीं कि आप ई से एफ तक ही लें, लेकिन इतना लें कि आपको चाप काटने में आसानी हो। तो हमने आसानी के लिए ई से एफ तक ले लिया। क्लियर हो गया? दूसरा देखते हैं कि हम 60 अंश का कोण किस प्रकार से बना सकते हैं। 60 अंश का कोण प्रकार की सहायता से बनाना है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि एक रेखा ले लेते हैं ए से बी, मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर का रेखा है ए से बी और बिंदु ए पर हमको 60 अंश का कोण बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे? हम क्या करते हैं कि बिंदु ए पर प्रकार का नोक रखिए और इसको इतना बढ़ाइए। ठीक है, आधे से थोड़ा कम भी बढ़ाइए या आधे तक ले जाइए, या आधे से ज्यादा भी ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको कोण बनाना है तो बहुत ज्यादा लंबाई या चाप की जरूरत नहीं है, हम आधे से थोड़ा कम लेते हैं और एक चाप इस तरह से काट लेते हैं। अब ये यहाँ पे जो रेखा पे जो कटान बिंदु मिला है इसको हम सी नाम दे देते हैं और इस चाप को जो आपने ए से सी तक के चाप काटा है इसको बिना परिवर्तित किए प्रकार के नोक को वापस सी बिंदु पे रखिए और एक चाप काट दीजिए। इस तरह से आपको डी बिंदु मिल जाएगा। अब
ए और बी को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। इस तरह से ए और डी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो बिंदु ए पर जो कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 30 अंश का आपको कोण बनाना है तो पहले आप 60 अंश का बना लीजिए जैसे हमने बनाया है। अब इसको आप 30 अंश का बनाना चाहते हैं तो इसको आप क्या करिए, वापस उसी आर्क को लीजिए, चाप को, और ये जो कटान बिंदु मिला है इससे एक चाप काट लीजिए, फिर सी बिंदु से एक चाप काटिए, और ये जो नया बिंदु आपको ई मिला है इसको ए से अगर मिला देते हैं आप तो ये जो कोण बनेगा अभी 60 का आधा बनेगा क्योंकि ये कोण अर्धक हो गया है तो ये 30 अंश बनेगा। तो 60 अंश कोण बनाना है तो आप पहले 30 अंश का कोण अगर आपको पहले बनाना है तो आप पहले 60 अंश का कोण बना लीजिए और उसका कोण अर्धक खींचेंगे तो आपको 30 अंश का कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, कोण देखिए BAD ये 60 अंश का था और जो कोण BAE बना है वो 30 अंश का बना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो कोण आपने पहले बनाया था BCG ये आपका 90 अंश का कोण बना है। अगर आपको 45 अंश का कोण बनाना है तो ये जो आपका आर्क है इसी के बराबर आप ले लीजिए, उसी बिंदु पर प्रकार का नोक रखिए और उसको F तक फैला लीजिए। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा। वापस इसको इस आर्क जहां कटान है उस कटान बिंदु पर रखिए, चाप काट लीजिए, फिर F बिंदु पे रखकर वापस चाप काटिए। जैसे F है इसको हम नाम दे देते हैं D, नाम छूटा हुआ D दे देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, कटान के नोक को C पे रखा और F तक फैलाया और ये जो चाप अपना कटा हुआ था इस चाप के लिए हमने प्रकार को फैला के ले लिया है नाम, और D बिंदु पर प्रकार का नोक रखा और एक चाप इधर काटा, फिर उसी चाप को बिना परिवर्तित किए F बिंदु पर प्रकार का नोक रखा और इसको यहाँ पे काटा। तो इस तरह से हमारा H बिंदु मिला। अब H और अगर C को मिला दिया जाए इस प्रकार से, ये जो नया कोण बना है ये आपका क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोण अर्धक काट लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कोण बन रहा है H लेते हैं H, तो ये बन गया हमारा 45 अंश। पहले हमने BCG बनाया था 90 अंश, फिर इसका कोण अर्धक खींचा तो BCH 40 अंश बन गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने पहले 60 अंश बनाया, फिर इसका आधा किया तो 30 अंश बन गया। अब 30 का आधा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 15 अंश का कोण बन जाएगा। तो 30 अंश के कोण का कोण अर्धक खींचेंगे तो 15 अंश बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य कोण भी बना सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे 60 अंश का कोण बना है, ठीक है, और इधर से अगर मेजर करें आप इस तरफ से तो यहाँ पे अगर आप बिंदु डाल लीजिए, ई तक का उपयोग कर लिए हैं, F लिख लेते हैं। तो ये पूरा क्या है, ई बी एक सरल रेखा है और बिंदु ए पे जो कोण बन रहा है तो ये पूरा जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, सरल रेखा कोण 180 अंश बनेगा। अब इसमें से ये 60 को अगर घटा दिया जाए, 60 अंश जो बनाया हमने कोण, तो हमारे पास कितना बच गया, 120 अंश का कोण। ये हमारा कितना हो गया, 120 अंश का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको अगर 150 अंश का कोण बनाना है तो 60 का अगर आधा कर देते हैं तो 30 है, तो ये वाला जो पूरा कोण बनेगा वो आपका 150 अंश का कोण बन जाएगा।
यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही ये 45 अंश का कोण है और ये 90 अंश का कोण है, तो इसको अगर यहाँ से यहाँ तक अगर कोण को मेजर किया जाए, इधर भी 45 इधर भी 45 है, तो 90 और 45 कितना हो जाएगा 135 अंश। तो ये इतना जो कोण बना वो आपका 135 अंश बना। तो एक बार कोण बनाना अगर आपको आ जाएगा तो आप अलग अलग कोण बना सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे अगर आपको अलग से बनाना है, मान लीजिए 75 अंश का कोण बनाना है, ठीक है, तो 75 अंश का कोण बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए ये 45 अंश का कोण है, ठीक है, यहाँ पे इस रेखा को आधार मान के 60 बना के फिर उसका कोण अर्धक निकालेंगे तो 30 अंश बन जाएगा। तो 45 और 30 कितना हो जाएगा? 30 75 अंश हो जाएगा। तो पहले आप 45 बना लीजिए, फिर 45 जिस रेखा पे बन रहा है, जैसे यहाँ पे आप 45 बना चुके हैं, तो ये रेखा को आधार लेते हुए आप इसको यहाँ पे 60 अंश से बनाइए और 60 अंश से बना के आगे करेंगे तो यहाँ पे आपको 30 अंश मिल जाएगा, ठीक है। तो 45 और 30 आपका मिला के 75 अंश बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले कौन सा बनाना है? 90 अंश का बनाना है, उसका कोण अर्धक खींचेंगे तो 45 मिल जाएगा। फिर 45 को आधार रेखा बनाते हुए 60 अंश बनाना है और इसका जब आधा खींचेंगे तो हमको कोण अर्धक 30 अंश का मिल जाएगा। तो ये 45 और 30 जोड़ के आपको 75 अंश का कोण मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रकार की सहायता से 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश आसानी से बनाए जा सकते हैं। फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से नए नए कोण भी बना सकते हैं। तो बिना चांदा की सहायता से भी हम प्रकार का उपयोग करते हुए अलग अलग कोण का निर्माण कर सकते हैं।